इस ट्रिक के बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम आपके ऊपर ये वाली ट्रिक को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो आप कैसे उनसे बच सकते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक ट्रिक है और कई लोग जो हैं हमारे ऊपर इस ट्रिक को इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेयर टैक्टिक्स की, कि डार्क साइकोलॉजी की इस तकनीक को इस्तेमाल करके लोग क्या करते हैं कि लोगों के अंदर खौफ, डर पैदा करते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है काम करवाते हैं। डर का अनसर जो है वो फितरी तौर पे हर इंसान में पाया जाता है और फ़्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स जब हमारे अंदर क्रिएट होता है तो उस वक्त फेयर जो है वो डेफिनेटली हर शख्स में मौजूद होता है, थोड़ा हो ज़्यादा हो जितना भी हो। लेकिन मैनिपुलेटर जो है इसी कमज़ोरी का सहारा लेते हुए, इसी कमज़ोरी को इस्तेमाल करते हुए लोगों के ऊपर जो है वो फेयर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। और जब उनको लगता है कि टारगेट अब हमारे कंट्रोल में है, तो फिर अपनी मर्ज़ी से जो है वो जो नताइज चाहते हैं, जो कंसिक्वेंस वो चाहते हैं, उसके मुताबिक जो है वो आपके साथ डील कर रहे होते हैं। फेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल लोग कई तरीक़ों से करते हैं। मसलन जिसमें टॉप प्रायोरिटी पे होता है, जिसको लोग कहते हैं धमकी देना। अब धमकी दे के लोग आपसे जो है वो काम करवाते हैं, तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, आपके अंदर डर पैदा कर रहे हैं, किसी चीज़ का लॉस हो जाएगा आपको, ये आपको धमकी दे रहे होंगे। मसलन एक बॉस जो है वो ये धमकी देगा कि अगर तुम मेरी ये वाली बात नहीं मानोगे, ओवर टाइम नहीं लगाओगे, तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। या अक्सर जो किडनैपर हैं वो कॉल करके लोगों को बता रहे होते हैं कि अगर तुम लोग फ़लाँ जगह पे पैसे लेके नहीं आए या पुलिस को बताया, तो हम आपके इस प्यारे को, बच्चे का है जो भी है, उसको हम मार देंगे। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि जब आपसे बात कर रहे हैं और आप बहस मुबाहिसा कर रहे हैं और सामने वाला बंदा जो है आपके जो सामने टेबल पड़े उसके ऊपर ज़ोर से जो है वो खींच के थप्पड़ मारेगा उसके ऊपर, या आपके करीब आके ज़ोर से चिल्लाएगा, ताकि आपके अंदर जो है वो खौफ और डर पैदा हो और आपकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो कम हो जाए और आप उसकी बात मान जाओ। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि आपके अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देते हैं। मतलब क्या है कि वो आपको ये कहेंगे कि तुम ये जो काम कर रहे हो इसमें तुम फेल हो जाओगे, या जो तरीका तुम अपना रहे हो ये बिल्कुल गलत है। आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं या आपके सेल्फ स्टीम के ऊपर जो है वो टारगेट करते हैं। और इस सिचुएशन में अगर जो मैनिपुलेटर है उसकी मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और जो टारगेट है उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा ना हो, तो वो क्या करेगा, वो मैनिपुलेट बहुत आसानी से हो जाएगा और वो डिट्रैक्ट हो जाएगा। बेशक वो बिल्कुल अपने सीधे रास्ते पे था, सही काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, लेकिन मैनिपुलेटर की बातों की वजह से जो है वो मैनिपुलेट हो जाएगा और डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि वो अगले बंदे का, टारगेट का जो फोबियाज़ हैं उनको इस्तेमाल करके जो है उनको थ्रेट करने की कोशिश करते हैं या उनके अंदर डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब फोबियाज़ मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को जो है वो कैट फोबिया है, तो जो मैनिपुलेटर है वो क्या कहेगा कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं कैट तुम्हारे सामने ला के रख दूंगा या कैट के करीब ले जाऊंगा। या किसी को वाटर फोबिया है, तो वो क्या करेंगे, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, कि वो क्या करेंगे, मैनिपुलेटर कहेगा कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें वो फलां जगह पानी में फेंक दूंगा, या किस तरीके से उसको जो है वो डराना धमकाना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं कि हम, अगर हमारे ऊपर ये वाली टेक्निक अप्लाई की जा रही है और आपने इस चीज़ को नोटिस भी कर लिया, तो आप इससे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहली बात जो इंतहाई ज़रूरी है कि हमें कभी भी किसी को अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब अगले बंदे को आपको कमज़ोरियाँ पता होंगी और खुदा न खासा वो मैनिपुलेटर है और चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, तो उसको आपकी कमज़ोरी का पता है, तो उसी का सहारा लेके उसी को इस्तेमाल करके आपके अंदर डर और खौफ पैदा करेगा और वो फेयर टैक्टिक्स को कामयाबी से आपके ऊपर अप्लाई कर देगा। इसके अलावा जब आपको लगे कि आपके अंदर डर या खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो आप उस वक्त पुरसकून रहें। उनके उस बात से या वो जो डर क्रिएट करने की कोशिश करें उससे आप रिएक्ट ना करें। जितना कम आप रिएक्ट शो करेंगे इतना वो फेल होते जाएंगे। आप जितना ज़्यादा रिएक्शन शो करेंगे, जितना ज़्यादा आप शो करेंगे आप खौफज़दा हो गए, तो उतने ज़्यादा उसको वो स्ट्रांगली जो है वो उस चीज़ को मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे। तो हमेशा जो है आपने पुरसकून रहना है जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो तो। इसके अलावा क्लियर बाउंड्रीज़ जो हैं वो अपने लिए जो है वो चूज़ करें, और कोई भी उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आप क्लियरली उन्हें बताएं कि ये चीज़, ये जो डर उनके अंदर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई इस तरीके से आपको धमकी दे रहा है, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपके पास लीगल राइट है कि आप कोई भी कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि कानूनी कार्रवाई करना आपका हक है। तो अगर आपको लगता है कि सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रही और सिचुएशन बढ़ रही है और लोग आपको बहुत ज़्यादा डरा धमका रहे हैं, हैरेसमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, ताकि जो उनके खिलाफ़ लीगल एक्शन लिया जा सके। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।